क्या मार्केट के छोटे से फ्लक्चुएशंस, थोड़े से चेंजेज ही आपको आपकी रातों की नींद खराब कर देते हैं, आपको टेंशन में डाल देते हैं? तो फिर आपको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की। कैसे आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर सकते हैं ताकि आप छोटे मोटे चेंजेस जो होते हैं उनकी वजह से आप प्रॉब्लम में ना आए और आपका फाइनेंशियल कुशन की तरह काम करेगा आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। सो इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे सिंपल स्टेप्स में, ना कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बताऊंगा मैं जिसको आप फॉलो ना कर पाए। यस, सो स्टेप नंबर 1, नो योर रिस्क। कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी कौन कौन से रिस्क होंगे तो आप उनके लिए सेपरेट प्लान बना पाएंगे, ईच एंड एवरी रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे। बिकॉज हर रिस्क के लिए अलग अलग प्लान हो सकता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा कुशन देने की जरूरत रहेगी। सो सबसे पहला रिस्क जो होता है हमारी लाइफ में, दैट इज कॉल्ड इनकम रिस्क। हमें पता नहीं चलता है कि कब हमारी इनकम में फ्लक्चुएशन आ जाए। लाइक किसी की जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि बिजनेस में प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, उतना जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। या फिर एक्सपेंसेस रिस्क, कभी ऐसा हो गया कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए, जो आपने सोचा नहीं था, वो उस टाइप के एक्सपेंसेस आपकी लाइफ में आ जाते हैं और आपका जो रिजर्व फंड है, आपका सेविंग्स है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस रिस्क। तो आगे हम प्लान बनाएंगे, उसमें हमारा स्टेप नंबर 2 आता है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। यस, इमरजेंसी या फिर कंटिजेंसी ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं चलता कब आ जाती, बता कभी नहीं आती है। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयरनेस रखना है। इमरजेंसी हो सकता है कि अपना कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू आ गया, कुछ आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ आपका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जो भी इशू हो सकते हैं उनके लिए आप रेडी रहेंगे। आपके पास कुछ ना कुछ रिजर्व फंड रहेगा या फिर कुछ ना कुछ बैकअप प्लान रहेगा जहां से आप अपनी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से इजिली निकल सकते हैं। सो इमरजेंसी फंड बहुत ही पावरफुल टूल है पर्सनल फाइनेंस के अंदर। अगर आप किसी भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर के पास जाएंगे, सबसे पहली चीज आपको सजेशन मिलता है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। सो आपको उसको रखना है। कितना रखना है? इनिशियली आप टारगेट करेंगे 1 महीने का, देन लेटर ऑन धीरे धीरे इंक्रीज करके उसको 3 मंथ का और 6 मंथ का आप रखेंगे। जब आपके पास इमरजेंसी फंड रेडी हो जाता है, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 3, दैट इज डाइवर्सिफाई और इनकम। यस, आपकी इनकम को डाइवर्सिफाई करना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई करते हैं, अपनी जिंदगी को उसी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे गुजारते रहते हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना है कि आप कहाँ से एक एक्स्ट्रा, चाहे छोटा सा ही सही, लेकिन आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कुछ साइड हसल कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी रेंटल प्रॉपर्टी है उसको आप वहां से पैसा अर्न कर सकते हैं। सो ये आपको फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। छोटा सा ही सही पैसा, बट वो पैसा आपको बहुत हेल्प करेगा कि यस, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो मेरे ये 4 चीजें मेरा इस पर्टिकुलर इनकम से फुलफिल हो जाएंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन आता है स्टेप नंबर 4, जिसको हम बोलेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग ऐसे करनी है कि आपका वेल्थ ग्रो हो, आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा के दे, कंपाउंडिंग बेनिफिट दे। उसके लिए आपको आपका इनकम के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास में एक्सपोजर देना है ताकि आपका रिस्क जो है मिटिगेट हो सके। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट है, देन आप क्या करेंगे? शेयर मार्केट में अगर अप डाउन हुआ तो सारा का सारा पैसा आपका लॉस में जा सकता है या फिर प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए आपको दूसरे एसेट क्लास भी एक्सप्लोर करना है। लाइक आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट के साथ साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टोस में भी इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड आया है उसको भी कर सकते हैं, सेविंग्स में रख सकते हैं आप अकाउंट में, डेट फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एफडीज में रख सकते हैं। यस, ताकि आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड रहेगा, सो आपका रिस्क मिटिगेट रहेगा, मैनेज रहेगा। अगर कोई एक एसेट क्लास आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है तब भी आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट लॉस में नहीं जाएगा, कहीं से आपको प्रॉफिट होगा, कहीं से लॉस होगा, एवरेज होकर आपका अच्छा रिटर्न बन जाता है। इस तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और अपने मार्केट ट्रेंड को चेक करते रहना, उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में
नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के ऊपर डिसीजन लेना बहुत टफ बात है, उसको हमें नहीं लेना चाहिए। देन आता है हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 बोलता है कंसीडर इंश्योरेंस एज ए फ्रेंड। यस, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते नहीं, इंश्योरेंस से दूर भागते हैं। अभी आपको क्या करना, आज से इंश्योरेंस को अपना फ्रेंड समझना है। फ्रेंड कौन होता है, जो आपकी इमरजेंसी में, तकलीफ में, दुख में काम आता है। तो इंश्योरेंस आपका वही काम करने वाला है। अभी कौन कौन से इंश्योरेंस लेना है उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि आपका और आपकी फैमिली का कवर होगा। रिकमेंडेड है मिनिमम 5 लाख तक का लें, आप 10 लाख 15 लाख तक का ले सकते हैं। देन होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको किसी भी LIC पॉलिसी, मनी बैक प्लान, गारंटीड इनकम प्लान, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो आपकी लाइफ को कवर करता हो, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। कितना लेना है, तो आपकी एनुअल इनकम जो है उसका 10 टाइम्स मिनिमम आपके पास कवर होना चाहिए। लेट सपोज आपकी इनकम 10 लाख रुपए है एनुअली, तो आपका 1 करोड़ रुपए का मिनिमम कवर होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। क्योंकि आपका अगर सपोज कुछ मिस हैपनिंग हो गई, आप नहीं हो, तो आपकी फैमिली में आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को कौन केयर करेगा। उसके लिए आपके पास इतना कवर होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को एटलीस्ट, आपकी कमी जो है उसको तो फुलफिल कोई नहीं कर सकता, बट एक पैसे की वजह से जो प्रेशर आता है, फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उसको तो आप बचा सकते हैं। उतना कवर आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट होता है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। यस, सपोज ऐसी बीमारी कोई हो जाती है जिसमें आप काम करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, लाइक कुछ लॉस ऑफ ऑर्गन्स हो जाता है, कुछ क्लॉज हैं उसके लिए, सब डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेंगे। उसमें अगर आप काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको कुछ इंजरीज की वजह से आपको कुछ ना कुछ इनकम मिलती है, थोड़ा सा ही पैसा सही, बट आपको एक रेगुलर इनकम मिलना चालू हो जाता है अगर आपकी ऐसी कंडीशन आ जाती है। सो आपको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी लेना है। देन हमारा आता है स्टेप नंबर 6, जिसको हम बोलेंगे रेगुलर फाइनेंशियल चेकअप्स। आपको अपने फाइनेंशियल को रेगुलरली चेकअप करना है, आपकी हैबिट बनाना है, ताकि आप रेगुलरली रिव्यू कर पाए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को। आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे, आपके बजट को प्लान करेंगे, आप अपने नेटवर्थ को ट्रैक करेंगे, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिटरमाइन करके उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये सब जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल रिस्क जो है मैनेज रहेगा, मिटिगेट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों को हो सकता है रिक्वायरमेंट उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।